झालावाड़ में सरकारी स्कूल की जर्जर बिल्डिंग गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई। क्या यह सिर्फ हादसा है या एक कठोर निर्मम व्यवस्था द्वारा की गई हत्या? सिस्टम इस हादसे पर जो चाहे शोर मचाए, पक्के सबूतों के साथ यह हत्या है, कोई भ्रम नहीं है इसमें। स्कूल में बच्चों के खून से सना फर्श, चीखता हुआ सबूत है कि छत क्यों गिरी। सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है। बस्तों के साथ मलबे में दबे बच्चों की लाशें आपने अगर देखी हैं तो आपकी आंखें चुप या खामोश नहीं रहनी चाहिए। सरकार में जो लोग बैठे हैं उनसे पूछा जाना चाहिए, हमारे बच्चों का हत्यारा कौन है? अगर आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो कुछ सवाल आपको परेशान कर सकते हैं, जैसे खराब मिड डे मील, शिक्षक शिक्षिकाओं की कमी, गिरता हुआ नामांकन और बिजली पानी शौचालय भी नहीं है। दरअसल यह तो सामान्य समस्याएं हैं। दयनीय और दर्दनाक को यह है कि 30 से 35% स्कूल ऐसे हैं जिनकी इमारतें जर्जर हो चुकी है। क्या वो शासन प्रशासन जिसके बदन में गर्म खून इसलिए नहीं दौड़ता क्योंकि उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते, या हमें इतने असहाय हो चुके हैं कि जो आक्रोश का जो अंग है हमारे भीतर वो खामोशी का कैंसर बन चुका है? चुप रहने या दुर्लभता बहुत भयानक और खतरनाक हो सकती है। एक महत्वपूर्ण और जरूरी सवाल यह भी है कि सरकारी स्कूलों की ऐसी भयावहता पर हमारे शिक्षा मंत्री क्रोधित क्यों नहीं होते? ऐ ही आके मजहबी गुटबाजी से बाहर क्यों नहीं आती? नए नए पाठ्यक्रमों के नारे के साथ वे स्कूलों का माहौल आक्रामक तो बना रहे हैं, लेकिन स्कूलों की पुरानी बिल्डिंग, दरख्ती गिरती दीवारें, छत के नाम पर बच्चों के सिर पर लटकते सरिये शिक्षा मंत्री को दिखते नहीं है, या वे देखना ही नहीं चाहते? क्या इन्हें सुधार के लिए हादसों का इंतजार करना होगा? निरंकुश सिस्टम हादसों के बाद जागता तो जरूर है, लेकिन क्या यह बेफिक्री हमें स्वीकार्य है? क्या हम बच्चों को सरकारी सुरक्षा के भरोसे छोड़ सकते हैं? झालावाड़ के जिस स्कूल में हादसा हुआ वह जर्जर बिल्डिंग थी। छत पर पानी भरा रहता था, नीचे दीवारों में दरारें भी थी। गांव वाले 4 साल से भयभीत भी थे। स्कूल भवन को सुधारने की लगातार मांग कर रहे थे। इसके बावजूद इस स्कूल के जर्जर कमरे में बच्चों को बैठाया गया, यह भी तब जबकि कहा गया था कि मानसून के दौरान ऐसे खतरनाक स्कूलों में छुट्टी रहेगी। यह अनदेखी बच्चों की सामूहिक हत्या का सबसे बड़ा प्रमाण है। जांच पड़ताल, शोक संवेदना, मुआवजा और मदद सब चलता रहेगा। हादसे के कुछ जिम्मेदार भी तय कर दिए जाएंगे, लेकिन जिन 7 बच्चों की स्कूल यात्रा सब यात्रा में बदल गई, उससे सबका क्या होगा? क्या वो हर स्कूल का हर साल रिव्यू होगा कि वो कितना सुरक्षित है? क्या स्कूल कॉलेजों में मजार ढूंढने वाले वहां पढ़ने जा रहे बच्चों की विस्तृत आंखों में तेरा डर अब ढूंढ पाएंगे? मंत्री संतरी जिस तरह पाठ्यक्रम में छोटे छोटे बदलाव करके श्रेय ले लेते हैं, क्या सियासी चेहरे से बाहर निकल कर वे स्कूलों के भयावह हालत सुधारेंगे? स्कूल शिक्षा का मंदिर है और यह शिक्षा मंत्री तो जानते ही हैं कि मंदिर कभी जीर्णशीर्ण नहीं होना चाहिए। इसलिए कद और पद की जिम्मेदारी निभाइए। स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित करिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।